हरि नाम की महिमा के ऊपर चर्चा कर सकें, ताकि हमारी हरि नाम में वो श्रद्धा बढ़े और हम निरपराध होकर प्रेम पूर्वक हरि नाम का जप कर सकें। तो आप सबसे आशीर्वाद चाहते हैं। और ये विषय बहुत ही विशेष विषय है और बहुत गहरा विषय है, और जब तक भक्तों की आचार्यों की कृपा नहीं होगी, हरिनाम की कृपा नहीं होगी, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो जो श्लोक लिया है ये अजामिल के प्रसंग का दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है। इसमें कैमिदुक न्याय कहा गया है कि अजामिल ने मरते हुए, कष्ट पाते हुए नाम लिया। नाम भी कैसे लिया? भगवान को नहीं पुकारा, अपने बेटे को पुकारा। और अजामिल साथ साथ में पाप भी कर रहा था। ऐसा करते हुए भी हरिनाम इतना प्रभाव दिखाया कि वो भगवत धाम चला गया। तो अगर हम श्रद्धा से निरपराध नाम लेंगे तो क्या कहना, भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। हरि बोल। तो इसमें विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि अजामिल ने तो मरते हुए नाम लिया, अगर हम मरने से पहले अपने जीवन काल में ही नाम लेंगे तो क्या लाभ होगा। अजामिल ने तो अपने पुत्र को पुकारा, हम सीधा भगवान को पुकारेंगे, कृष्ण को पुकारेंगे तो क्या होगा। अजामिल ने तो बिना श्रद्धा के पुकारा, अगर हम श्रद्धा से पुकारेंगे तो क्या होगा। अजामिल ने तो साथ साथ पाप करना, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इस संसार की सोती हुई जीवात्माओं को जगाने के लिए है, और क्लास में लोगों भक्तों को, सोते हुए भक्तों को जगाने के लिए है। तो बार बार इसका उच्चारण करेंगे ताकि हम निद्रा की गोद में ना जाए। जीव जागो, जीव जागो, ठीक है ना। भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने कहा इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो कि सोते हुए भी जप करें। हम उल्टा ले लेते हैं, इसका मतलब है जप करते करते सो जाए। तो हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल एकमात्र ये ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। अगर इस संसार में खुश भी रहना है तो भी एक ही उपाय है, हरे नाम एव केवलम, और कोई उपाय नहीं है। अगर एक ही उपाय है तो उसके बारे में तुम्हें बहुत उत्सुक होना चाहिए, उसको जानने के लिए बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ उसका उच्चारण करना चाहिए। लेकिन जब भी हम हरिनाम के विषय में चर्चा करते हैं, हमारे मन में एक बात चल रही होती है, बस कुछ ऐसी चीज़ मालूम चल जाए, 16 माला फटाफट खत्म हो जाए बस, है ना। कोई ऐसी टेक्निक बता दीजिए कि ऐसा ऐप डेवलप कर दीजिए, माला में हाथ डालने खट 16 माला। ये ऐसा चाहिए हमें, कुछ काम ऐसा बताइए चाहिए ना। हमें नहीं मालूम क्या हरिनाम है, क्या है, बस आप हम तो काम की बात बताइए, कोई ऐसी टेक्निक है क्या। तो कलयुग में टेक्नोलॉजी करते 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 हमें ऐसी आदत पड़ गई है। लेकिन हरिनाम का जप, अच्छा कीर्तन टेक्निक पर निर्भर नहीं करता। बड़ी बड़ी टेक्निक्स हम सीख लेंगे, वो कुछ दिन काम करेगी, हम सबका अनुभव है, उसके बाद फिर वहीं का वहीं, वापस का वापस। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इच्छा। शिला प्रभुपाद जी एक बार जुहू में मॉर्निंग वॉक करके वापस जा रहे थे, अपने कार की ओर बढ़ रहे थे, एक भक्त पीछे से भागता हुआ आया, प्रभुपाद गाड़ी में बैठ चुके थे, दरवाजा बंद करने वाले थे। यस, वन क्वेश्चन प्रभुपाद, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। प्रभुपाद बोला डिज़ायर। दरवाजा बंद किया, चल पड़े। डिज़ायर, इच्छा। तो अगर हम हरिनाम का जप सुधारना चाहते हैं, हरिनाम के प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं, तो इच्छा होनी चाहिए। यस, हरिनाम को मैंने प्रेम पूर्वक जप करना है, मैंने शुद्ध नाम का जप इसी जीवन में करना है, ये इच्छा होनी चाहिए। अगर ये इच्छा नहीं है, जितना मर्जी हम सुन लें, जितनी मर्जी टेक्निक सीख लें, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अच्युत कृष्ण की जय। सो जितना मर्जी हम कर लें, कुछ नहीं होगा। टेक्निक्स वोंट वर्क। इच्छा प्रबल होनी चाहिए। ओके, बिना उसके काम नहीं करेगा। एक कृष्ण के लिए तृष्णा होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। जैसे निर्जला एकादशी रखी थी, और जब 5:24 हुए सुबह व्रत तोड़ने का, किसी ने आके पूछा नहीं, प्रभु जी पानी पीना चाहेंगे आप। तो एकदम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जब उसमें हम जल पीते हैं, रसों से कौनते हैं, तब रियलाइज होता है कि जल का रस कृष्ण है। कितना आनंद आता है। तो ऐसी प्यास होनी चाहिए हरिनाम के लिए, ऐसी तड़प होनी चाहिए हरिनाम के जप करने के लिए। ये नहीं जप करने बैठे हो करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लटक के किसी ना किसी ढंग से। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये माला नीचे होती रहे, बस अंदर जो मर्जी चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमको ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विकसित करनी है कि यस, मैं हरिनाम इसी जीवन में शुद्ध नाम लेना है। नाम लेने की 3 स्टेजेस है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। अगर हमें भगवत धाम जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो किस श्रेणी का नाम जप करना चाहिए? नाम अपराध, नामाभास की शुद्ध नाम? क्या नाम अपराध करते हुए भगवत धाम कोई जा सकता है? कोई एनी पॉसिबिलिटी, कोई रिकॉर्ड है शास्त्रों में कुछ है? नहीं, शुद्ध नाम लेना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं भगवत धाम जाना, लेकिन चाहते हैं हम यथारूप चले जाएं,
एज इट इज़ जाना चाहते हैं हम, नहीं, हमें अपने इस इच्छाओं को बदलना पड़ेगा। शुद्ध नाम के जप करने की प्रबल इच्छा को विकसित करना पड़ेगा। हरिनाम के स्टेजेस में 5, ये तो नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम है। इसी प्रकार से हमारे वरिष्ठ भक्तों ने 5 A's ऑफ चैंटिंग बताया। 5 A's। पहला ए होता है अट्रैक्शन। हरिनाम के प्रति आकर्षण होना चाहिए, यानी कि इच्छा होनी चाहिए, मुझे अच्छा नाम का जप करना है। अट्रैक्शन होगा तो फिर वहाँ अटेंशन होगा। हम सड़क पे निकलते हैं, कोई बिलबोर्ड हमें अट्रैक्ट करता है तो हम ध्यान देते हैं। अगर वो हमें अट्रैक्ट नहीं करता, इतने बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, हम ध्यान ही नहीं देंगे उसकी तरफ। जो हमें अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ओके, अट्रैक्शन होना चाहिए, फिर होता है अटेंशन। और जब अटेंशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन। उसमें पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर इधर की खबर नहीं रहती कोई। और जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो फिर क्या होता है? अटैचमेंट। और जब अटैचमेंट हो जाता है फिर होता है अफेक्शन, प्रेम। तो ये इस सर्कल में काम करता रहेगा। जितना प्रेम पूर्वक जप करेंगे उतना आकर्षण बढ़ेगा, जितना आकर्षण बढ़ेगा उतना ध्यान पूर्वक होगा, उतना एब्जॉर्प्शन होगा, उतना अटैचमेंट होगा, उतना अफेक्शन होगा। ये चलता रहेगा, सर्कुलर है। तो हमें जो हम साधना कर रहे हैं, हरिनाम के जप को साधना का राजा बताया गया है, किंग ऑफ साधना। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो सर्वश्रेष्ठ सारी साधनाओं का राजा है हरिनाम। तो क्या करना है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैसे विकसित होगा? उसमें श्रद्धा विकसित करेंगे। अट्रैक्शन यानी कि इच्छा होगी, हरिनाम इतना महान है, वाह, उसकी ग्लोरी सुनेंगे। तो फिर अटेंशन आएगा, ध्यानपूर्वक जप करेंगे, इतना ध्यान लगाएंगे, इतना ध्यान लगाएंगे कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आज के इस कलयुग में, सोशल मीडिया के ज़माने में, हर किसी के पास अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तुरंत। ऐसे में हरिनाम पूरे एब्जॉर्ब होकर करना, राइट। कितना एब्जॉर्प्शन था हरिदास ठाकुर जी का। वैश्या भी आई, साक्षात माया देवी भी आई, विचलित नहीं हुए। एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद अटैचमेंट। अटैचमेंट होगा, 16 माला करके संतुष्ट नहीं होंगे। जब मौका मिलेगा हरिनाम लेने का मन करेगा, जब मौका मिलेगा, उसके बिना रह नहीं पाएंगे। हरिनाम हमारा जीवन है, ऐसा लगेगा। जैसे कि परम हिज ग्रेस महात्मा प्रभु कहते हैं कि जितनी बारी हम जेब से निकाल के बार बार स्मार्टफोन चेक करते रहते हैं, है ना। अगर स्मार्टफोन की जगह माला उठा लें तो बड़े आराम से हर व्यक्ति 64 माला कर सकता है। इतनी बारी बार बार चेक करते रहते हैं, कुछ आया तो नहीं, टिक तो नहीं, वो मैसेज तो नहीं, ऐसी बार अब फालतू में। और इतनी बारी हम जब माला निकालें और अपना हम डालें हाथ, जब शुरू कर दें, करते करते हम 64 माला कर सकते हैं। अटैचमेंट नहीं है, इसलिए 16 माला निपटे, गुड बाय, कल बात करेंगे अब आगे से। और फिर है अफेक्शन। हरिनाम को हम जब करते हैं प्रेम से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये टेंशन नहीं होनी चाहिए 1 घंटा बचा, 8 माला कम से कम होनी चाहिए। खट 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 टाइम कम, गियर चेंज करो, 6 मिनट में करता हूँ माला। नहीं, अफेक्शन, प्रेम के साथ। कोई चिंता नहीं है कितना समय हो रहा है। अच्छी माला क्या होती है? 16 माला कैसे होगी पता नहीं चला, अभी और माला करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि हरिनाम साक्षात कृष्ण हैं। उनको छोड़ने का संग करने को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, उनके साथ और रहने की इच्छा हो रही है। तो ये अफेक्शन, ये संभव है, ये संभव है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि हमको हरिनाम के प्रति प्रेम विकसित करना है। कृष्ण के प्रति प्रेम यानी हरिनाम के प्रति प्रेम विकसित करना है। भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि हरिनाम हमारा कृष्ण के प्रति पहला इंट्रोडक्शन है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नाम, रूप, गुण और लीला, है ना। किसी को कोई विदेशी व्यक्ति है, उसको बोलो मृदंग, बोले मृदंग क्या होता है? उसका नाम बोलेंगे, इसको मृदंग कहते हैं, ये ऐसा दिखता है, इसका ऐसा गुण है, इसकी ये लीला है, कार्य ये है। इसी ढंग से कृष्ण एक व्यक्ति हैं जिसको बद्धजीव भूल गए हैं। हम माया की गोद में इतनी गहरी नींद में चले गए हैं कि हम कृष्ण के साथ अपना संबंध भूल गए हैं, लेकिन कृष्ण हमें नहीं भूले हैं। तो दोबारा से संबंध रिवाइव करना है, तो हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन है वो क्या है? कृष्ण का नाम। हरिनाम के प्रति जब हमारा आकर्षण होगा, हमारी आसक्ति होगी, तो कृष्ण के प्रति आकर्षण। समझ रहे बात को? तो ये कोई टेक्निक से अपने हरिनाम के जप को, हरिनाम के प्रति आकर्षण को नहीं सुधार सकते। इसके लिए इच्छा चाहिए। हमें अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। जब तक हम हरिनाम का जप प्रेमपूर्वक नहीं करेंगे, हमें यानी कि आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। और जब संतुष्टि, इसलिए संसार में हर व्यक्ति असंतुष्ट है और सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि आत्मा भूखी है, स्पिरिचुअली स्टार्विंग है।
और हम भी यहाँ पे प्रोसेस में हैं, लेकिन अभी आत्मा को पूर्ण रूप से हम तृप्त नहीं कर पा रहे हैं, तभी भौतिक इच्छाएं बनाए रखी हैं। तो अपने अंदर का जो खालीपन है उसको हम छोटी छोटी चीज़ों से भर लेते हैं और फिर हरिनाम की भूख कम हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भूख लगी है और अक्सर जो उसको खाना चाहिए वो नहीं खाता, वो जो उसके लिए हेल्दी है उल्टी सीधी चीज़ें खाएगा, चॉकलेट खा लेगा, टॉफ़ी खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, और जब मेन मील्स लेना होता है उसकी भूख खत्म हो जाती है। ऐसी हमारी हालत है। हमारी मेन मील्स जो मुख्य हमारा आहार है वो हरिनाम है, हरिनाम की खुराक है। लेकिन संसार के धन जन सुंदरी और फॉलोवर्स ये सब के हम सोचते हैं शायद इससे मुझे संतुष्टि मिल जाए, उसको इकट्ठा करते करते थोड़ा सा आभास होता है कि संतुष्ट हो रहा हूँ, और फिर हरिनाम के प्रति हमारा जो प्यास है, जो उसका आकर्षण है वो कम होता जाता है। तो इस हरिनाम के प्रति ये इच्छा कैसे विकसित करेंगे? ये इच्छा आएगी श्रद्धा से। जितना श्रद्धा होगी हरिनाम में, हमारी इच्छा होगी, अच्छा हरिनाम में इतनी शक्ति है, ओ जो करना चाहिए, फिर इच्छा आएगी। और जब हम लाइव केसेस देखेंगे, अच्छा इस भक्त में इतना परिवर्तन हुआ हरिनाम से, और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो फिर एक इच्छा विकसित होती है। तो पूरा आध्यात्मिक जीवन हमारा इन इच्छाओं को प्रबल करने के लिए है। लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, प्रगाढ़ इच्छा, इंटेंस डिज़ायर, लालच, यही भक्ति का मूल्य है। तो ये श्रद्धा को, जैसे यहाँ बताया, अजामिल ने तो बिना श्रद्धा के नाम जप किया, अगर हम श्रद्धापूर्वक करेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, राइट। तो प्रेम विवृत एक ग्रंथ है जिसको जगदानंद पंडित महाप्रभु के एक पार्षद ने लिखा। उसमें जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि सारे लोग हरिनाम का जप करते हैं, एक ही हरिनाम है 16 शब्दों का, लेकिन सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो महाप्रभु ने कहा श्रद्धा, है ना। और नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हटे जीवे करण, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। तो नाम हट में, नाम के बाजार में जो मुख्य दलाल हैं वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। वो नाम बेच रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है? श्रद्धा। तो जितनी हमारे पास श्रद्धा होगी, हरिनाम अपने आप को खोल के दिखाएगा। एक बार एक शिष्य गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी सभी शास्त्रों का रहस्य बता दीजिए मुझे, मैंने आपकी इतनी सेवा की। गुरु बहुत प्रसन्न हो गए, बेटा बहुत प्रसन्न हूँ, इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। सभी भजन का शास्त्रों का रहस्य है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिष्य बड़ा खुशी खुशी बाहर गया तो नदी का तट था, कुछ धोबी कपड़े धो रहे थे, कपड़े धोते धोते बोल रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले कमाल है, ये धोबी तो किसी गुरुकुल में गए नहीं, गुरुजी की सेवा नहीं की, ये कपड़े धोते धोते इनको भजन का रहस्य कैसे मालूम चल गया? बड़ी अजीब सी बात है। गांव के थोड़ा और अंदर गया, छोटी छोटी गांव की लड़कियां गोबर उठा रही थी, गोबर उठाते हुए बोल रही थी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले गुरुजी ने धोखा किया, असली कृपा नहीं की, वापस जाता हूँ आश्रम के। ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? अनपढ़ लड़कियां भी हरे कृष्णा बोल रही हैं, ऐसे शास्त्रों का रहस्य इनको कैसे मालूम है? रिक्शा वाले बोला, रिक्शा वाला चलो आश्रम ले जाओ। रिक्शा में बैठे, रिक्शा वाला बेचारा दुबला पतला गरीब सा व्यक्ति नंगे पाँव रिक्शा चला रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे पक्की बात है, धोखा हुआ है। गुरुजी के पास गया, गुरुजी कुछ अपराध हो गया, क्षमा कर दें, आप मेरे से मजाक क्यों कर रहे हैं? बोले क्या हुआ पुत्र? बोले आपने भजन का रहस्य बताया, रिक्शा वाला, गाँव की अनपढ़ लड़कियाँ, वो धोबी, सब हरे कृष्णा बोल रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बोले ठीक है। अपने झोले से उन्होंने एक हीरा निकाला, हीरा। बोला बेटा जाओ इन सब से इसकी कीमत पूछ के आओ, ठीक है। धोबियों के पास गए, धोबी इसकी क्या कीमत लगाओगे? धोबी ने देखा बढ़िया पत्थर है, कपड़े धोने का काम आएगा, मूर्ख कहीं का, वापस खींच लिया। छोटी बच्चियों के पास गया जो गोबर उठा रहे थे, क्या कीमत दोगे इसके? बढ़िया है, पहना है, नुकीला है, गोबर उठाने का काम आएगा, इसे छीन लिया। रिक्शा वाले को बुलाया, क्या कीमत लगाओगे? कहते बाबू जी पूरा दिन रिक्शा चलाता हूँ नंगे पाँव, मिट्टी जम जाती है, मिट्टी उखाड़ूंगा पाँव में। तो उसने ले लिया वापस, सब के सब मूर्ख हैं। वापस आ गए गुरुजी के पास, हाँ बेटा क्या वैल्यू मिली? बोले कोई इसकी वैल्यू नहीं जानता। गुरुजी मुस्कुराए। इसी ढंग से बहुत से लोग हरिनाम लेते हैं, लेकिन बहुत लोग इसकी वैल्यू, बहुत कम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं। हम लेते हैं हरिनाम, लेकिन मालूम नहीं इसकी है क्या। नाम चिंतामणि कृष्ण चेतन रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्तो नाम नामिनो। नाम चिंतामणि है, ये गोलोक धाम से आया है, ये संसार की शब्द ध्वनि नहीं है।
नाम चिंतामणि, हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाओं की ये पूर्ति कर सकता है। कृष्ण, ये साक्षात कृष्ण है। चेतन, ये चेतन है, ये डेड मैटर नहीं है। कई बार ऐसा बोलते हैं, ये क्या मतलब है? उदाहरण दिया गया श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में ही कि अग्नि में कोई भी हाथ डाले, मूर्ख डाले या ज्ञानी डाले, आग जलाएगी। औषधि कोई भी खा ले, दवाई अपना काम करेगी। हरिनाम को जब जैसे मर्जी करो, काम करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? सीधे बैठ के करो, अटेंटिव करो। ये कैसे मतलब है? हमने हरिनाम ले लिया, अगर वास्तव में हरिनाम शक्तिशाली है, अग्नि शक्तिशाली है, कोई भी इसमें हाथ डाले, जलाएगी नहीं जलाएगी? श्रद्धापूर्वक हाथ थोड़ी डालना पड़ता है अग्नि में। पानी गीला करेगा ही करेगा। बारिश हो रही है बाहर, आपके पास छाता नहीं है, गीले होंगे ही होंगे। तो इसका क्या मतलब है? अगर हरिनाम में वास्तव में शक्ति है तो जैसा मर्जी नाम लूँ, हरिनाम का प्रभाव आना चाहिए। क्या कहना है? ठीक है कि नहीं? ये तो उदाहरण, क्या कमी है इस लॉजिक में? बाकी सभी चीजें भौतिक हैं। हाँ, और हरिनाम जो है वो आध्यात्मिक है। दोनों में श्रद्धा की आवश्यकता है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ताली तो बजा दीजिए। यस, ये अग्नि है, जल है, ये जड़ है, इनमें चेतना नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चेतन, ये चेतन है, एक व्यक्ति है। ये देख रहे हैं आप मेरे से कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप अपराध पूर्वक नाम ले रहे हैं, आपको श्रद्धा नहीं है, तो मैं रेसिप्रोकेट नहीं करूँगा। हरिनाम में बहुत शक्ति है, हरिनाम अपनी शक्ति छुपा कर रखेगा, आपको शक्ति नहीं प्रदान करेगा, अपनी कृपा रोक लेगा। अग्नि और जल के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, वो जड़ है, उनमें चेतना नहीं है, इसमें चेतन है। तो इसीलिए इसको हम गलत समझ आते हैं कि ठीक है जी, हरिनाम तो असर करेगा। हाँ, वो असर तब करता है जब हमारी श्रद्धा नहीं होती, हमने हरिनाम की महिमा नहीं सुनी। अजामिल ने तो बेटे को पुकारा, नारायण करके बेटे को पुकारा, लेकिन भगवान ने बोला नहीं, मेरा नाम पुकारा है, मैं इसकी रक्षा करूँगा, अब ये मेरा व्यक्ति है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अजामिल, प्रभुपाद कहते हैं, इनोसेंट क्रिमिनल था। क्या था वो? इनोसेंट क्रिमिनल था। उसको कोई श्रद्धा नहीं पता थी हरिनाम की क्या महिमा है, उसे बस नारायण नाम रख दिया, किसी ने बोला और पुकार लिया नारायण। लेकिन हम इनोसेंट क्रिमिनल नहीं हैं, हम नॉलेज वाले क्रिमिनल हैं। हमें मालूम है हरिनाम की कितनी महिमा है, हरिनाम और कृष्ण में अंतर नहीं है, हम सुन चुके हैं, कितनी बारी बोल भी चुके हैं, और फिर भी हम ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो ये ऑफेंस है। हरिनाम की अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखनी। जय श्री श्री गौर राधा वल्लभ जी की। ओके, तो हरिनाम में श्रद्धा बहुत आवश्यकता है। तो क्या है? नाम चिंतामणि कृष्ण चेतन रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। तो जितनी मात्रा में हमारी श्रद्धा होगी उतनी मात्रा में हरिनाम हमसे आदान प्रदान करेगा। और होता क्या है, जब हम ध्यानपूर्वक या आदरपूर्वक हरिनाम का जप नहीं कर पाते तो हरिनाम अपना प्रभाव दिखाता नहीं है। जब हरिनाम अपना प्रभाव नहीं दिखाता तो हमारी श्रद्धा विकसित नहीं होती। जब हमारी श्रद्धा विकसित नहीं होती तो फिर हम हरिनाम की शरण नहीं लेते ना। परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, ब्रोकन नेम्स। पढ़ा आपने पुस्तक? किसी ने? बहुत सुंदर नॉवल है, 70-80 पेज का नॉवल है, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें एक साधक की पूरी कहानी बताई है कि साधक को काफ़ी वर्ष हो गए जप करते हुए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतने साल हो गए जप करते हुए, अभी भी हृदय में गंदगी भरी पड़ी है। तो वो बोलता है अब काफ़ी हो गया यार, काम तो कर नहीं रहा हरिनाम। तो अपने गुरु जी के पास जाता है वो, गोवर्धन में, कार्तिक के महीने में। बोले आखिरी चांस है बस ये, है ना, इधर या उधर हो जाऊँगा मैं। इतना जप कर रहा हूँ, इतना जप कर रहा हूँ, इतनी माला खींच ली मैंने, कुछ भी नहीं हो रहा। तो बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स करते हैं अपने गुरु के साथ, तो उसको पढ़ने लायक है। तो होता है ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही नहीं हो रहा, मैं सबको देख रहा हूँ, सब ऐसे ही कर रहे हैं, किसी को कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। इतने साल हो गए फिर भी प्रभु जी में ये है, उनमें ये है, और कहीं हरिनाम कहीं काम करते दिखाई दे ही नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं है। क्यों श्रद्धा नहीं है? क्योंकि इसको हमने सही ढंग से जब किया नहीं। ये औषधि है, डॉक्टर भी हमें कोई दवाई देता है, बताता कैसे लेनी है इस दवाई को। महाप्रभु ने बोला कलौ नाम संकीर्तन परम उपाय। हर बीमारी का इलाज है नाम संकीर्तन कलयुग में। वो बीमारी का इलाज है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है और हमें नाम संकीर्तन करने को मिल रहा है। लेकिन इसको हम सही ढंग से अपने अनर्थों के कारण इसको सही ढंग से अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो ये औषधि प्रभाव नहीं दिखाती है। और जब प्रभाव नहीं दिखा रही है तो हमारी श्रद्धा और कम हो जाती है।
और चलती जाता है, चलता ही जाता है, और धीरे धीरे ये हमारा स्टाइल बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही जप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आसपास भी देखता हूँ ऐसे ही कर रहे हैं, चलता है। मुख्य लक्ष्य है ये माला नीचे हो जानी चाहिए, बस ये हो गया प्रभु जी, टिक हो गया। साधना चार्ट में 16 माला हो गई हैं, अब मैं क्वालिफाइड हूँ, शिक्षा भी दे सकता हूँ, आगे करता हूँ। ये करना है, ये क्वांटिटी है, लेकिन कोटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। कितना ध्यानपूर्वक, कितने प्रेम पूर्वक हम भगवान को पुकारे हैं। तो जब हम ध्यानपूर्वक जप करना शुरू करेंगे और इसका प्रभाव देखेंगे तो हमारी श्रद्धा भी बढ़ती जाएगी। तो हरिनाम में श्रद्धा कैसे बढ़ती है? हरे कृष्ण महामंत्र का सही ढंग से जप करने का प्रयास करके, हरिनाम की महिमा सुन के, ऐसे भक्तों का, उत्साही भक्तों का संग करके, तो हरिनाम में हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो श्रीमद् प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, हम देखते हैं मार्किने भागवत में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान है, मेरा नाम है भक्ति वेदांत, लेकिन मुझे हरिनाम पे पूरी श्रद्धा है। और प्रभुपाद ने इस हरिनाम के बल पे सब कुछ कर दिया। हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में गए थे एक संडे को, और प्रभुपाद आंखें बंद करके 3 घंटे एक ही ट्यून गाते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन प्रभुपाद का इतना एब्जॉर्प्शन था, 3 घंटे आंखें बंद करके एक अनजान जगह में एक ही ट्यून गा रहे हैं। हम 15 मिनट कीर्तन करते हैं, 10 बार ट्यून बदल देते हैं। एक ही ट्यून 3 घंटे तक आंखें बंद करके गा रहे हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर, हरि नाम पर निर्भर है। अकेले हैं, कोई भी नहीं है साथ में, आप सोचिए। और जब अचानक आंखें खोली, दिखा आस पर भीड़ ही भीड़ है, सारे हिप्पीज उल्टे सीधे कपड़े डाले हुए सब नाच रहे हैं, कोई बांगो बजा रहा है, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, नाच रहा है। बहुत हैरान हो गए। और वहाँ पे टाइम्स में पूरा फोटो आया कि क्या ये स्वामी जी आए हैं भारत से, क्या कर दिया उन्होंने। और प्रभुपाद वहाँ से निकले, सारे के सारे हिप्पीज पीछे, जैसे बैक पाइपर की कहानी आती ना, सब पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर प्रभुपाद अपने स्टोर फ्रंट पे ले गए, बोल दिया मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इवनिंग भगवत क्लासेस। तो वहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ। प्रभुपाद जब सफल होकर भारत वापस आए तो कोलकाता में उनकी एक मीटिंग थी। अमृत बाजार पत्रिका के मालिक थे तरुण कांति घोष, उनको उनसे मिलने आना था। तो मीटिंग में थोड़ा लेट हो गए, तो प्रभुपाद बोला आप थोड़े लेट हो गए। बोले हाँ स्वामी जी, मैं जब आ रहा था तो मेरी भेंट रास्ते में एक योगी से हुई, और उस योगी ने पूरे शरीर में केवल एक गमछा लपेटा हुआ था, कोई कपड़े नहीं थे, बड़ी बड़ी जटाएँ थी, दाढ़ी थी, और योगी के पास बड़ी सिद्धियाँ थी। उसने ऐसा हवा में हाथ हिलाया, मुझे एक सेब दे दिया। क्या योगी था, क्या सिद्धियाँ थी। प्रभुपाद समझ गए। वो पूछना चाहता है आप भी कुछ ऐसा दिखा सकते हो सिद्धियाँ? प्रभुपाद कहते हैं मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, मैं तो केवल हरिनाम को जानता हूँ। इसी हरिनाम को लेकर मैं विदेश में गया, और इसी हरिनाम से बहुत से भक्त बने, इसी हरिनाम से बहुत सी रथ यात्राएँ हुई, इसी हरिनाम से बहुत सी किताबें छपी, इसी हरिनाम से बहुत से मंदिर बने, और हर एक मंदिर में बहुत से सेब हैं। आप तो केवल एक सेब लेके आए हो, एक हरिनाम से हमने सब कुछ किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम है, तो हमको पूरी श्रद्धा की। तो हरिनाम में श्रद्धा रखने का मतलब क्या है? पहला पहलू ये है कि अभिनत्व नाम नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने बैठे तो हमें याद दिलाना चाहिए कि ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे कि जो हरिनाम है, जब भी कोई उनके पास आता था कि मैं भक्ति में कमज़ोर चल रहा हूँ, दिन उत्साह कम हो रहा है, तो बोले क्या, अपने चैंटिंग को सुधारो, उत्साहपूर्वक जप करो। और बोलते थे यही नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी, यही नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी, इस निष्ठा के साथ आप जप करो। और उन्होंने बोले कि ये जो हरिनाम का जप है, ये प्रभुपाद वो कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं खाली बच्चों के लिए है ना, न्यूफाइट्स, नए नए लोगों के लिए है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट साधना धर्म है, पोस्ट ग्रेजुएट धर्म है। तो उदाहरण देते हैं कि
एक बच्चा था, उसके मैथमेटिक्स का टीचर उसको पढ़ाने आता था, तो ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, तो ज्योमेट्री में ABC बोलते हैं ना, ट्रायंगल ABC, तो उसकी माँ ने शो मचा दिया, ये क्या है, इतना बड़ा बच्चा हो गया अभी तक इसको ABC सिखा रहे हो। वो नहीं जानती थी ABC तो है, लेकिन ये आगे बढ़ गया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र पोस्ट ग्रेजुएट धर्म है, ओके, ये सिद्धि है। और साथ में क्या है कि ये हरिनाम से अभिन्न है, हरे कृष्णा हरि से अभिन्न है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार का कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसके और उसके नाम में अंतर होता है। एक बारी कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, नरेंद्र मोदी जी का, तो अच्छे उनके बहुत फैन फॉलोइंग है, अच्छे व्यक्ति हैं वो। तो उनके एक फ़ैन ने बोला आज मोदी जी का जन्मदिन है, मैं उनके 1 लाख नामों का उच्चारण करूँगा। सारे सोशल मीडिया वाले आ गए, वो शुरू हो गया सुबह नरेंद्र मोदी बड़े उत्साह से, है ना। और धीरे धीरे थकता गया बेचारा, अब बोला ही नहीं जा रहा, सब बोले कमान करो, उसे बोला ही नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से बोल रहा है कि हरि नाम ऐसा नहीं है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्योंकि ये भगवान से अभिन्न है। जितना हम ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक जब करेंगे हमें और शक्ति प्रदान करेगा। अभी रथ यात्रा हुई, हम देखते थे इतनी ह्यूमिडिटी थी और इतने पसीने निकल रहे हैं भक्तों के, 6-6 घंटे 7-7 घंटे भक्त लोग नाच रहे हैं, वही हरिनाम ले रहे हैं। बाहर के लोग परेशान है, क्या है, कौन सी मदिरा का पान किया इन्होंने, पसीने से लथपथ है, कैसे नाच सकता है ऐसा कोई व्यक्ति। ये हरिनाम है, ये हरिनाम की शक्ति है, इसका हम अनुभव करते हैं। तो ये कृष्ण से अभिन्न है, तो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। अभी हो सकता है हमारा साक्षात्कार ना हो, अभी हमारा साक्षात्कार नहीं है, हम लोग समझते हैं कि ये राधा वल्लभ जी की मूर्ति है, लेकिन हम इनको साक्षात अर्च विग्रह यानी कि साक्षात राधा कृष्ण के रूप में जब पूजते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो ये अपने आप को प्रकट करते हैं। अगर हमको एक मूर्ति स्टैचू के रूप में ट्रीट करेंगे तो स्टैचू रहेंगे, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ ये साक्षात भगवान है, भगवान के साथ हमारा रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अभी हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ, अभिन्नत्व नाम नामिनो, लेकिन इस श्रद्धा के साथ हम जप करेंगे तो हरिनाम अपने आप को प्रकट करेगा। राइट, तो पहला पॉइंट है श्रद्धा रखने का कि अभिन्नत्व नाम नामिनो। दूसरा, श्रद्धा रखने का हरिनाम का अर्थ ये है कि हरिनाम सब सिद्धियां प्रदान करेगा, हर प्रकार की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी हरिनाम के जप से। और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, और किसी प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं ये हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र है, इससे हमें अपना स्वरूप मालूम चल जाएगा, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ये सब कुछ प्रदान कर सकता है, इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे सभी अनर्थों का समाधान है ध्यानपूर्वक जप करना, सभी समस्याओं का समाधान है ध्यानपूर्वक जप करना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहा करते थे यह हाइते सर्व सिद्धि हाईवे सवार, सब प्रकार की सिद्धि हरिनाम से हमें प्राप्त हो जाएगी। श्री प्रभुपाद जी हवाई में थे, तो तब उसने एक नए ब्रह्मचारी ने ज्वाइन किया था जिनका नाम था सुदामा प्रभु, और प्रभुपाद जी की जो सेक्रेटरी थी उनका नाम था गोविंदासी। गोविंदासी माता जी थी जो विदेश में तुलसी महारानी को जिन्होंने प्रकट करवाया था। और प्रभुपाद जी जब लंच करते थे, प्रभुपाद जी को अच्छा लगता था गरम फुली हुई चपाती, और वहाँ विदेशी भक्तों को चपाती फुलाना आता नहीं था, तो सुदामा प्रभु चपाती फुलाना सीख गए। तो गोविंदा माता जी को रख लिया अपने साथ कि ठीक है ये मेरे को असिस्ट करेगा। तो दोपहर का समय था, लगभग 3-4 बजे का समय था, तो गोविंदासी माता जी ने सुदामा प्रभु को भेजा कि आप प्रभुपाद के लिए जूस ले जाओ। तो एक गिलास में जूस लेके प्लेट पे रखे अंदर गए, तो प्रभुपाद जप कर रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और प्रभुपाद की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो सुदामा प्रभु ने पहली बार देखा ऐसा, प्रभुपाद जप कर रहे हैं और रो रहे हैं, वो घबरा गए, भाग के आए गोविंदासी के बाद, प्रभुपाद इज क्राइंग। गोविंदासी माता ने बोला डोंट वरी, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, जाओ अंदर जाओ जूस ले जाओ। तो फिर से वो लेके सामने बैठ के प्रभुपाद जप कर रहे हैं और रो रहे हैं, और उनको रोते देखकर सुदामा प्रभु ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नए थे, पता नहीं था उनको रोना शुरू कर दिया। प्रभुपाद की आंखें खुली और प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्णा वाज हियर, बलराम वाज हियर, काउज वर देयर, दे वर ग्रेजिंग, वृंदावन वाज देयर, कृष्ण थे, बलराम थे, गाय थी, वृंदावन था, ऐसा बोल रहे थे। तो सुदामा ने बोला प्रभुपाद से, प्रभुपाद व्हाई आर यू क्राइंग? प्रभुपाद ने बोला माय गुरु महाराज इज सो मर्सीफुल, जिनकी कृपा से मैं दर्शन कर पाया, मुझे हरि नाम मिला। फिर प्रभुपाद मुझसे पूछा बट व्हाई आर यू क्राइंग?
सुदामा ने बोला माई गुरु महाराज सो मर्सी। तो हरिनाम से सब सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस बीड बैग में पूरा गोलोक धाम, पूरा विश्वास होना चाहिए। इस हरिनाम जिस मन के पे हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं पहले नाम अपने आप को प्रकट करेगा। ये कोडेड है, जहाँ हमारी श्रद्धा को देखते हुए, हमारे प्रयास को देखते हुए, सिंसियरिटी को देखते हुए नाम प्रकट होगा। अभी तो नाम भी प्रकट नहीं हुआ, अभी हम जो जप करें वो केवल अक्षर है, शुद्ध नाम कुछ और ही होगा, हमें मालूम ही नहीं है। तो पहले नाम प्रकट होगा, फिर और खुलेगा, रूप प्रकट होगा, फिर गुण प्रकट होंगे, फिर लीलाएं प्रकट होंगी। जैसे कमल की पंखुड़ी होती है, फिर धीरे 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 ऐसे खुलेगा। इसमें सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, दुर्देव मृत शमियानी अनुरागा, मेरा कोई अनुराग नहीं है। यानी नाम सब सिद्धियाँ प्रदान कर सकता है, लेकिन मैं अपने एटीट्यूड के कारण इसमें मेरी रुचि नहीं है। तो श्रद्धा रखने का अर्थ है कि ये हरिनाम सब सिद्धियाँ प्रदान कर देगा। मेरे जितने अनर्थ हैं मैं उसको लांग जाऊँगा अगर मैं हरिनाम का सब ध्यानपूर्वक जप करता हूँ। मत चित्ता मत प्रसादात सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि, अचेतम अहंकार न शोषसी विनंक्षसी। अपना चित्त मुझ में लगाओ, भगवान कहते हैं अब मेरी कृपा से तुम सारे दुर्गुण, सारे बाधाओं को लांग जाओगे। एक बार कोविड टाइम में परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ऑनलाइन क्लास दे रहे थे यूथ बच्चों को। तो एक लड़के ने पूछा, महाराज मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। भाई क्या वेरी गुड। नहीं महाराज मेरे हृदय में द्वेष है, तो कैसे जाऊँगा भगवत धाम? बड़े इनोसेंट उसने पूछा। महाराज ने बोला देखो, भौतिक जगत में अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवाई होती है। ब्लड प्रेशर की अलग दवाई है, डायबिटीज़ की अलग दवाई है, उसकी अलग दवाई है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हर बीमारी की एक ही दवाई है। इसमें महाराज चैंटिंग नहीं, अटेंटिव चैंटिंग ध्यानपूर्वक जप। तो जब ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। हर कोई हमें से हमारे अनर्थ हैं, उससे हम संघर्ष कर रहे हैं, बाहर की परेशानियों से हम जल्दी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हरिनाम ले रहे हैं श्रद्धा के साथ, इससे मेरी सब समस्याओं का समाधान भी होगा और सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त होंगी। यत्र संकीर्तन एवं सर्वस्वार्थोपलभ्यते, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरिनाम में श्रद्धा का दूसरा अर्थ है कि ये मुझे सब सिद्धियां प्रदान करेगा। हरिनाम में श्रद्धा का तीसरा अर्थ ये है कि ये मेरा पालन करेगा। हम हरिनाम का जप करते हुए सोचते हैं भविष्य में क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मृत हो जाऊंगा तो क्या होगा, डर लगा रहता है। कोई परिवार वाला है, वो सोचता है पता नहीं इतना टाइम मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में लगाता कहाँ का कहाँ पहुँच जाता मैं अपने बिजनेस में लगाता। नहीं, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हरिनाम मेरा पालन करेगा। नित्यो नित्यानाम चेसो चेतना नाम एको बहुनाम विदधाति कामान। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपना काम धंधा ना करें, वो सब करें, लेकिन हरिनाम लेते हुए उसकी चिंता ना करें। हम हरिनाम का जप करे होते हैं, यही सोच रहे थे मेरा क्या होगा, भय बना रहता है, मेरा पालन पोषण कैसे होगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। नहीं, हरिनाम सबको मेंटेन करेगा। एक बार मैंने अमरिंदर प्रभु के लेक्चर में सुन रहा था, वो बता रहे थे कि अयोध्या में बहुत बड़े संत हैं। तो कैसे संत बने, अपनी कहानी बता रहे थे कि पहले वो मछुआरे थे, तो मछलियाँ पकड़ते थे। पूरे गांव मछुआरों का गांव था और गांव में एक ही तालाब था। तो इतनी मछलियाँ पकड़ी मछुआरों ने, तालाब में सारी मछलियाँ ख़त्म हो गई। जब मछलियाँ ख़त्म हो गई, पूरे गांव में भुखमरी हो गई। एक ही सबको धंधा करना आता था, मछलियाँ बेचते थे। अब वो क्या करे? तो ये मछुआरा बहुत परेशान हो गया, परिवार में कुछ खिलाने को ही नहीं है, मछलियाँ हैं नहीं तालाब में। तो उसी गाँव का बाहर एक राजा था और राजा ने भी अपने राज्य में एक बहुत सुंदर सा तालाब रखा हुआ था और उसने बड़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ उसने पाल रखी थी। लेकिन उस मछलियों का बड़ा शौक था उसको, और उसने बोला कोई भी इस तालाब से एक मछली पकड़ेगा उसका सर काट दूंगा। तो इस मछुआरे ने सोचा मरना तो वैसे ही है, भूखमरी से मरने से अच्छा है रिस्क लेके देखता हूँ एक भी मछली पकड़ के आया, कुछ दिन तो काम चल जाएगा। तो उसने क्या किया, एक साधु का वेश धारण कर दिया। राजा का दूसरा गुण ये था कि साधु संतों का बहुत सम्मान करता था। तो क्या किया उसने, बड़ी बड़ी जटाएँ रख ली, दाढ़ी रख ली और भगवा वस्त्र डाल दिए और एक थैला लटका दिया। थैला में पूरा जाल था मछली पकड़ने वाला और माला पकड़ के राम 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 करते हुए गेट में प्रवेश कर गया।
किसी ने रोका नहीं, साधु संत तो आते ही रहते हैं राजा के पास। चला गया, करते 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 तालाब के पास पहुंच गया, कोई नहीं है उस समय, बिल्कुल शांति है। बोले कमाल हो गया, अब तो फटाफट निकालता हूँ जाल, कुछ ना कुछ मछली पकड़ के भागता हूँ यहाँ से। जैसे वो जाल निकालने लगा, घोड़ों की आवाज़ आ गई उसको, तो कोई आ गया, तो पकड़ा गया, साक्षात डर गया, तो तुरंत वहीं बैठ गया और बैठ के आंखें बंद करके राम 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 बोलने लगा। और घोड़े की आवाज़ और निकट आती गई, अब तो क्या गया मैं, और हृदय से राम 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 डर के पुकारा। और फिर लगा घोड़ा बिल्कुल पास में रुक गया, बोलते अब तो मेरा सर कटा, राम 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 हृदय से पुकारा। व्यक्ति कूद के नीचे उतरा, अब तो डरते डरते हृदय से बिल्कुल असहाय अवस्था में भगवान को पुकार रहा है, राम राम राम। और सामने राजा की आवाज़ आती है, हे मुनिवर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा सौभाग्य है आप जैसे सिद्ध बाबा मेरे राज्य में आए हैं। तो उसने धीरे से आंखें खोली, ये तो राम 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 ही बोलता जा रहा था। तो राजा ने ताली बजाई, अपने बुलाया कि लेके आओ, और इसके जो नौकर थे पूरी एक बैग ले आए सोने की अशर्फियों से भरा हुआ। बोले मेरी तरफ से आपको कुछ भेंट है। उसने राम राम नाम उठाते बैग उठाया, भागा बाहर। जब बाहर आया तो उसने सोचा कमाल है, झूठे राम के नाम से मुझे इतना लाभ प्राप्त हो गया, अगर सच्चा नाम लूँगा नहीं पता नहीं क्या मिल जाएगा। तो इसी ने क्या किया, तभी मैंने भगवान राम की भक्ति में जुड़ गया। बोले झूठा नाम लेने से भगवान ने मेरी इतनी रक्षा कर ली, मेरा पालन पोषण कर लिया, और मैं हृदय से सच्चाई से भगवान को पुकारूंगा, भगवान कितने कृपालु हैं। अब सोचिए, तो जब हरिनाम का हम जप करें तो कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए क्या होगा मेरा। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, अगर कोई भक्ति करते हुए भी उसको विश्वास नहीं है कि कृष्ण मेरा पालन पोषण करेंगे, तो वो नास्तिक है, नास्तिक है। कृष्ण सबका पेट भर रहे, मेरा पेट नहीं भरेंगे क्या, संभव ही नहीं है। तो हरिनाम मेरा पालन पोषण करेगा, राइट। पहला क्या था, श्रद्धा का पॉइंट, हरिनाम और अंतर नहीं है। दूसरा सभी सिद्धियां प्रदान करेगा। तीसरा ये मेरा पालन करेगा। चौथा हरिनाम मेरी बड़े से बड़ी खतरे से रक्षा करेगा। और इसका प्रमाण क्या है, अजामिल। अजामिल ने बेटे को पुकारा, अश्रद्धा नामाभास, भगवान ने उनकी रक्षा की, राइट। तो इसलिए कुछ भी हो, बड़े से बड़ा खतरा भी क्यों ना हो, हमें हरिनाम की शरण लेनी चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, हमने नाम को ग्रहण नहीं करना, नाम की शरण लेनी है। नाम की शरण लेने का अर्थ है कि आपके अलावा और कोई नहीं है, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार से द्रौपदी ने पूरी असहाय अवस्था में कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण साड़ी के रूप में प्रकट हुए। तो एकमात्र आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, ये श्रद्धा रखनी चाहिए कि हरिनाम मेरी निश्चित रूप से रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से हरिनाम में हम श्रद्धा रखते हुए जब जप करेंगे तो हमारा हरिनाम के साथ एक संबंध स्थापित होगा। तो हरिनाम का जप केवल एक, जिसे कहते हैं, एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, केवल एक निपटाने वाला काम नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है ना? और जितना हम इसको ध्यान देंगे हम इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो क्या मैं यहाँ रुकूँ, आगे बहुत कुछ है अभी बोलने, कल करेंगे। तो आज मुख्यतः चर्चा की, अब कुछ हरिनाम की महिमा, कुछ श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम रुकेंगे, फिर हम कल चर्चा करेंगे। आप में से कोई बताना चाहेगा, जैसे कि हमारे आचार्य बताते हैं कितना हरिनाम में रस है, कोई श्लोक याद आता है आपको, हरिनाम में इतना रस है? हाँ, सुनाएंगे आप प्रभु? हैं? याद नहीं, किसको याद है किसी को याद? सुनाई, बोलो, माइक दीजिए प्रभु जी को, बहुत सुंदर श्लोक है। पुण्डे ताण्डवीरतिं विदुनते तुण्डावलिलब्धये कर्णाकोरकरङ्गिनी घटयते कर्णाद्भुतस्पृहां चेता प्राङ्गणसङ्गने विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनितमृतमृताय
कृष्णेति वर्णये। थैंक यू। ये श्लोक की रचना श्री रूप गोस्वामी जी ने की, और जब चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक को सुना बहुत प्रसन्न हुए थे, और सभी भक्तों को बुला के लाए थे। क्या सुंदर श्लोक है, क्या नाम की महिमा है। जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने सुना, वो भी नाचने लगे। तो क्या है कि तुंडे तांडावली रतिम वित्नुते तुंडावली लब्धये, कि जब ये हरिनाम मेरी जीवा पर आता है, रतिम वित्नुते, इसके प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है, तो मुझे तुंडावली लब्धये, एक जीव नहीं चाहिए, जीवों की लड़ी चाहिए, लाखों लाखों जीव चाहिए। कर्णा क्रोध काडंबनी घट्यते कर्णा रुद्ध स्पृहा, और जब हरिनाम मेरे कर्णों के छिद्रों से प्रवेश करता है, तो मैं एक दो कान नहीं चाहता, करोड़ों कान चाहता हूँ। और चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतेन, और जब हरिनाम कानों के छिद्रों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, तो सारी की सारी इंद्रियां मेरी स्तब्ध हो जाती हैं। न जाने जनित, मैं नहीं जानता था कि 2 अक्षर कृष्णा में इतना रस भरा हुआ है, इतना अमृत है, इतना अमृत है कि एक जीव से उसको संभाल नहीं पा रहा, 2 कानों से संभाल नहीं पा रहा, लाखों जीव चाहिए, करोड़ों कान चाहिए इस रस को संभालने के लिए। हमें नहीं लगता ऐसा, हमें लगता है कि बस यही बहुत है, इसमें निद्रा रस है। जैसी जप माला में हाथ डालते हैं, निद्रा देवी आ जाती है। तो लेकिन वास्तव में ये उनका आस्वादन कर रहे हैं, अभी ऐसा लिख रहे हैं, ऐसी साक्षात्कार है। तो हम भी हरिनाम का जप करेंगे तो उनकी कृपा से, आचार्यों की कृपा से, हरिनाम कृपा से